चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आज का हमारी जो क्लास होने वाली है, ये क्लास है क्लास 10th के लिए। हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन। देन उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन सिमिलरली फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अब हमारा यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस। चलिए, अगर हम लेंस की डेफिनेशन की बात करें, हम लोगों ने यहाँ पर ये स्टडी की थी कि बेसिकली कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है। ठीक, तो यहाँ पर लेंस में भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो सरफेस कौन सी है, रिफ्रैक्टिव सरफेस। समझ गए? तो अगर हम लेंस की बात करें, तो लेंस में अगर हम बेसिकली बात करें कि लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन आती है कि लेंस इज दैट रिफ्रैक्टिव सरफेस हुज एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व। क्या बोला गया है कि लेंस इज दैट रिफ्रैक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्रैक्टिव। तो क्या बोला गया है कि लेंस इज दैट रिफ्रैक्टिव सरफेस हुज एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व दैट इज नोन एज लेंस। कहने का मीनिंग, लेंस वह रिफ्रैक्टिव सरफेस है जिसकी एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस कर्व होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। कर्व मीनिंग्स झुकी हुई, इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि लेंस इज दैट रिफ्रैक्टिव सरफेस whose at least one surface is curved is known as लेंस। ठीक, क्या बोला गया है कि लेंस क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव सरफेस है जिसकी कम से कम एक सरफेस कैसे होती है, कर्व होती है। तो उसी रिफ्रैक्टिव सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान से समझिए। आपके सिलेबस में जो लेंसेज के टाइप हैं वो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स, लेकिन उन टू टाइप्स के भी टू टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें, मैं आपको सब ब्रीफली में समझा देता हूं। पहला टाइप होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, सेकंड होता है हमारा कॉनकेव लेंस। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो जरा ध्यान से देखो। कॉन्वेक्स लेंस की ये फर्स्ट सरफेस है और ये होगी क्या, इसकी सेकंड सरफेस। दोनों सरफेस किधर झुकी हुई है, इनवर्ड, मतलब कि अंदर की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कि कॉन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस हुज बोथ सरफेसेस इज इनवर्ड कर्व्ड। क्या है कि हुज बोथ सरफेसेस आर इनवर्ड कर्व। कहने का मीनिंग कि कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस होता है जिसकी दोनों सरफेसेस इनवर्ड कर्व होती हैं, तो उसी लेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या जाएगी, दैट लेंस whose both surfaces are inward curve is known as convex lens।
सिमिलरली अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, जरा ध्यान से देखो, कॉनकेव लेंस में दोनों सरफेस कैसे कर्व्ड हैं, आउटवर्ड कर्व है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉनकेव लेंस इज दैट लेंस हुज बोथ सरफेसेस आर आउटवर्ड कर्व्ड। हम बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस is that lens whose both surfaces are outward curved। क्या बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस में कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस होता है जिसकी दोनों सरफेसेस इनवर्ट कर्व होती हैं। कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जिसकी दोनों सरफेसेस आउटवर्ड कर्व होती हैं। ये तो हो गए इन दोनों के टाइप्स। अब देखो आगे समझते हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से मिरर में पढ़ा था कि सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, ठीक है ना, तो सिमिलरली वैसे भी लेंस में भी कुछ डेफिनेशन हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं, लेंस से रिलेटेड होती हैं। जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, मिरर में क्या पढ़ा था कि पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमिलरली हमारी लेंस में भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि लेंस से रिलेटेड होती हैं। तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ, डायग्राम बना के फिर एक एक हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए समझिए, इससे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन होता है द जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस, और इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया कि लेंस का जो जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आएगी कि द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो कि किससे पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो उसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है इसमें फोकस, ठीक। तो फोकस की डेफिनेशन क्या आएगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अब इसमें बेसिकली टू फोकस होते हैं। देखो किस तरीके से टू फोकस होते हैं, अगर लाइट रे इधर से आई, ठीक, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इस फोकस से पास होगी, लेकिन अगर लाइट रे इधर से आई, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इस वाले फोकस से पास होगी, समझिए ना, ठीक। तो इसलिए इधर से आने वाली लाइट रे के लिए ये फोकस और इधर से आने वाली लाइट रे के लिए ये फोकस होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि फोकस क्या है, फोकस कितने होंगे, यहाँ पर टू फोकस होंगे, ठीक है। तो क्या बोलेगा, फोकस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर कट करते हुए अपीयर हो, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। फिर से सुन लो क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर कट करते हुए अपीयर हो, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। देन नेक्स्ट आता है हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ की हमारी डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी क्या, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे,
उसी डिस्टेंस को ही हमारा बोला जाएगा फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, अब हम इन सारी डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हमारा आता है, फर्स्ट डेफिनेशन आती है रिलेटेड टू द लेंस ऑप्टिकल सेंटर। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट of lens is known as optical center. It is denoted by O। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट होगा लेंस का उसी को हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेकंड आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या आएगी, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू optical center is called principal एक्सिस। क्या बोला गया है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड डेफिनेशन आती है हमारी क्या, फोकस। फोकस की डेफिनेशन होती है कि द पैरेलल लाइट रे, द पैरेलल लाइट रे passing through the parallel light ray to the principal axis cut at the point on principal axis after refraction is known as focus. It is denoted by कैपिटल F। क्या बोला गया है कि फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर कट करते हुए अपीयर हो, यहाँ पर मैं भूल गया लिखना, कट करते हुए अपीयर हो, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। आई मैं बता दूंगा किस टाइप से ये कट करते हुए अपीयर होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन आ जाएगी द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या बोला गया है, कौन सी डिस्टेंस, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल एफ। इसको हम किससे डिनोट कराते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट कराते हैं। क्या है ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब यहाँ पर समझो, मैंने अभी अभी यहाँ पर बोला फोकस में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या फिर कट करते हुए अपीयर हो, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ किस कंडीशन में ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी और किस कंडीशन में प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए अपीयर होगी। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक, ये हो गया हमारा फोकस। देन ये लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस कंडीशन में लाइट रे का रिफ्रैक्शन ये होगा, ठीक, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस कंडीशन में लाइट रे क्या कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस को रियल में कट कर रही है। लेकिन अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, तो ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस, ठीक, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देन तो उस कंडीशन में हम एक लाइट रे को लेके गएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस कंडीशन में इसका रिफ्रैक्शन ये हो गया हमारा फोकस, ये भी इस साइड हमारा फोकस, तो इसका रिफ्रैक्शन ये होगा। अब ये लाइट रे इधर तो कहीं इस फोकस को कट नहीं करेगी, लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये लाइट रे इस पॉइंट पर इसको कट करते हुए अपीयर होगी। तो दोनों कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में लाइट रे रियल में कट कर रही है, इस कंडीशन में लाइट रे कट करते हुए अपीयर हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जिस टाइप से हम लोगों ने मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन फाइंड किए थे, उसी टाइप से हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको कि बता दूँ कि इमेज फॉर्मेशन चाहे वो मिरर के हों चाहे वो लेंस के हों, दोनों की इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के पहले एक नोट आप लिख लेना। नोट होता है कि द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर नेवर रिफ्रैक्टेड। क्या बोला गया कि द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज नेवर रिफ्रैक्टेड। कहने का मीनिंग कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जिस टाइप से हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइट रे होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है कि अगर इनकेस कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो वो लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि द लाइट रे passing through optical center is never refracted। क्या बोला गया है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि हमारी रियल इमेज हमारी कब फॉर्म होगी पहले बता चुका हूँ। अगर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को रियल कट कर रही हैं, मतलब कि रियल में कट कर रही हैं, तो उस कंडीशन में इमेज हमारी कैसे फॉर्म होगी? रियल फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज का फॉर्म होगी अगर कट करते हुए क्या हो रही हैं? अपीयर, मतलब कि कैसा कट हो रहा हो? अपीयर कट हो रहा हो। फिर लाइट रे रियल में नहीं कट करके एक दूसरे को कट करते हुए अपीयर हो तो वहां पर इमेज कैसे फॉर्म होगी? वर्चुअल फॉर्म होगी। नेक्स्ट होता है इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। क्या क्या होता है? इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड कब होगी? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है। कहने का मीनिंग कि जो लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होगी। और अगर लाइट रे या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? इरेक्ट। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
चलिए हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी 1 सेकेंड, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, ये फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, मतलब कि ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ की डबल, ठीक है। इस साइड भी उतनी डिस्टेंस पर f और उतनी डिस्टेंस पर 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? हमारा इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। देन एक लाइट रे को हम लिख गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो लाइट रेस कैसे आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो वो लाइट रे कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों कहाँ पर कट करेंगी? फोकस पर। जिस टाइप से रूल वहाँ पर होता है मिरर में कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो लाइट रे 101% रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ठीक है ना। या फिर इसका अपोजिट हो रहा होगा कि अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो फिर वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी इमेज यहाँ पर देखो, लाइट रेस क्या कर रही है? रियल में कट कर रही है। तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? रियल इमेज यहाँ पर हमारी फॉर्म होगी, समझ गए ना, ठीक। सेकंड होता है when object is placed between 2f and infinite। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, इस साइड भी हमारा फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक, इनफाइनाइट एंड 2f के बीच में रखा है। अब प्रोसीजर क्या है इसका वो भी समझ लो। जैसे हम लोगों ने मिरर में प्रोसीजर क्या देखा था कि मिरर में हमारा प्रोसीजर था कि जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को हम कैसे लेके आते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं। सेकेंड लाइट रे को हम पास कराते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन यहाँ पर हम क्या कराएंगे? यहाँ पर हम एक लाइट रे को तो पास कराएंगे कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। और ये दोनों लाइट रेज जहां पर भी कट करेंगी वहीं पर हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। देन तो एक लाइट रे को हम लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। सेकेंड लाइट रे को हमने पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी तो यहीं पर हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी? इमेज ए डैश बी डैश। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों लाइट रेज क्या कर रही हैं? एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं। तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी? इमेज हमारी फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी हमारी यहाँ पर, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड फॉर्म होगी। और इमेज का साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में स्मॉलर होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसका स्टेटमेंट कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f
लेकिन कहाँ, अदर साइड, ठीक है ना। तो बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, इमेज इज रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। थर्ड केस आता है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 2f पर रखा हुआ है। थर्ड केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 2f पर रखा हुआ है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f। सिमिलरली इस साइड भी हमारा फोकस, उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर ही रखा हुआ है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। प्रोसीजर हमारा वही है, क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट लाइट रे को हम ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे को हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को कट किया। जरा ध्यान से देखो, जहाँ पर ये कट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है, 2f है, ठीक। तो यहीं पर हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी a डैश b डैश। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को रियल में कट किया है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन्वर्टेड फॉर्म होगी। और ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। क्या बोला गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, इमेज इज real comma inverted and the size of image is equal to the size of object। इमेज का साइज किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है केस हमारा फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, 2f एंड f के बीच में रखा हुआ है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between f and 2f, ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, डबल डिस्टेंस पर 2f। सिमिलरली ये भी फोकस और उसकी डबल डिस्टेंस पर 2f, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है ए बी ऑब्जेक्ट। प्रोसीजर हमारा वही है, एक लाइट रे को हम लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, ठीक। ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। सेकंड लाइट रे को हमने पास कराया ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों लाइट रे कहाँ पर कट करेंगी, यहाँ पर कट करेंगी। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी, तो यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर भी देखो लाइट रेज एक दूसरे को रियल में कट कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी है, यहाँ पर इमेज हमारी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक। एंड इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में लार्जर होगा। हम यहाँ पर बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, इमेज इज रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज
इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बाकी के जो रे डायग्राम है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।